हेलो एवरीवन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड डीसीबी बैंक दोनों बैंक्स ने क्वार्टर 2 FY 26 के स्ट्रॉन्ग नंबर प्रेजेंट करे हैं। पर दोस्तों अब सवाल यह है कि कौन सा स्टॉक नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है एंड कौन से बैंक में बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है एंड बेहतरीन एसेट क्वालिटी है। तो दोस्तों ये सब जानते हैं क्वार्टर 2 के नंबर्स के साथ में, एंड साथ में ये भी अपन डिस्कस करेंगे कि इन बैंक्स का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक क्या दिखाई देता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी बैंक को एनालाइज करने का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है उसकी एसेट क्वालिटी। क्या उसका एनपीए का ट्रेंड बेटर होता जा रहा है? क्या उस बैंक के एनपीए इंप्रूवमेंट फेज में जा रहे हैं या स्टिल डिटोरेट होते जा रहे हैं? यदि इंप्रूवमेंट फेज में जा रहे हैं मतलब जो लोन बांटा गया था वो टाइम टू टाइम उसकी किस्त वापस आ रही है, उससे क्या होगा? बैंक नए लोन और बांटेगा। नए लोन और बांटेगा तो क्या होगा? और ज्यादा किस्तें वापस आना स्टार्ट होंगी और उससे क्या होगा? बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जब बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? बैंक के जो रिटर्न रेशियोज हैं, जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएंगे। मतलब बहुत सिंपल वर्ड में ये है, यदि एनपीएस इंप्रूवमेंट फेज में है तो बैंक अच्छा कर रहा है, उसमें और लोन बांटे जाएंगे, लोन बुक ग्रोथ अच्छे से ग्रो होगी और उसके प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड डीसीबी बैंक। फर्स्ट बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो दोस्तों वही जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एनपीएस या एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज में जा रही है या डिटोरिएट हो रही है। दोस्तों क्वार्टर 2 FY 26 में जो इनका ग्रॉस एनपीए रिपोर्ट हुआ है वो है 1.86% का। और क्वार्टर 1 जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर इनका जो ग्रॉस एनपीए था वो था 1.97% का। मतलब इनकी एसेट क्वालिटी, इनका ग्रॉस एनपीए लगभग 13 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। तो दोस्तों ये अच्छी बात हुई। मतलब आपको पता ही है जून क्वार्टर तक सभी बैंक्स के एनपीएस डिटोरिएट हो रहे थे, बिकॉज जिन बैंक्स ने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लेंडिंग करी है वहां पे काफी ज्यादा एनपीए का दिक्कत आया था। वहां पे बहुत सारी किस्तें वापस नहीं आ पाई थी बैंक्स के पास में, इसलिए एनपीएस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी 2023-24 में काफी सारे माइक्रो फाइनेंस लोन डिसबर्स करे थे, जिसकी वजह से बैंक की एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके एनपीएस बढ़ते ही जा रहे थे। मतलब एसेट क्वालिटी खराब होती जा रही थी। दोस्तों एज पर मैनेजमेंट जून 2025 वो लास्ट क्वार्टर था जहां तक इनके एसेट क्वालिटी डिटोरेट होती गई थी, बट अब वापस एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गई है। अब बात कर लेते हैं इनके नेट एनपीए की। नेट एनपीए जो इनका लास्ट क्वार्टर में 0.55% था वो रिपोर्ट हुआ इस क्वार्टर में 0.52%। मतलब नेट एनपीए के अंदर भी यहाँ पे 3 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। तो दोस्तों ये तो सबसे अच्छी बात है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वापस एसेट क्वालिटी के रूप में ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी लोन बुक ग्रोथ की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो अपना लोन बुक ग्रोथ किया है वाई ऑन वाई प्रोस्पेक्टिव से लगभग 20% से अपना लोन बुक ग्रोथ किया है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोस्पेक्टिव से अराउंड 5% से अपना लोन बुक ग्रोथ किया है। मतलब जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम लोग उसी बैंक या एनबीएफसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका लोन बुक एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा परसेंट से ग्रोथ हो रहा हो, उस क्राइटेरिया को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फुलफिल करता है। बट अभी तो बहुत सारे बाकी क्राइटेरिया और भी हैं, उनको एक बार चेक करेंगे फिर देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे कोई डील बनती है नहीं बनती है। एंड दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की टोटल लोन बुक की अराउंड 75 से 80% बुक सिक्योर्ड बुक है। अब बात कर लेते हैं कासा रेशियो की। कासा रेशियो वो चीज होती है जो किसी भी बैंक को सस्ती रेट पे फंड जुगाड़ने में मदद करता है। कासा का मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट पे इनको 0% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, सेविंग अकाउंट पे इनको लगभग 3 से 3.5% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब ये चीपेस्ट तरीका है फंड जुगाड़ने का। देख लेते हैं एक बार कासा रेशियो इनका किस तरह से वेरी हो रहा है। दोस्तों लास्ट ईयर क्वार्टर 2 FY 25 में इनका कासा बुक का परसेंटेज था 48%। क्वार्टर 1 FY 26 में इंप्रूवमेंट होके लगभग 49% हो गया, और भी क्वार्टर 2 के अंदर और इंप्रूव होके लगभग 50% हो गया है। मतलब इनका जो फंड जुगाड़ने का सबसे चीप मेथड होता है वो बहुत अच्छा कर रहा है। एंड दोस्तों 50% कासा बुक इस टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब यू कैन से इंडस्ट्री लीडिंग कासा नंबर्स हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। एंड दोस्तों बात करें कि इनकी डिपॉजिट बुक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितने परसेंट से ग्रोथ हुई है, तो इनकी डिपॉजिट बुक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग लगभग 22 से 23% से ग्रोथ हुई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट के क्या नंबर्स रहे हैं। क्वार्टर 2 के अंदर जो उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वह है 352 करोड़ रुपए का।
क्वार्टर वन के अंदर जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो था 463 करोड़ रुपए का। ऑल्दो क्वार्टर वन के प्रॉफिट में एक एक्स्ट्रा अदर इनकम का कॉलम था, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट ज्यादा रिपोर्ट हुए थे। लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY 25 में जो इनका प्रॉफिट था वो था 201 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई परस्पेक्टिव से इनके प्रॉफिट में 75% की ग्रोथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई है। लास्ट ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के अंदर इनके एनपीएस बहुत ज्यादा डिटोरेट हो गए थे, बिकॉज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक का टोटल एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में 6 से 7% था। एंड आपको तो पता ही है, 1 1.5 साल पहले माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बहुत ज्यादा एनपीएस की इश्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटोरेट हो गई थी और इनके एनपीएस के नंबर शूट अप कर गए थे। अब दोस्तों वापस कंट्रोल में आना स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स के अमाउंट बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स की। दोस्तों फर्स्ट पैरामीटर है निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज। लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY 25 में इनका जो निम परसेंटेज था वो था 6.18%। क्वार्टर वन FY 26 में वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 5.71%। और अभी कितना हो गया 5.59%। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लास्ट ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के अंदर तक इनकी माइक्रो फाइनेंस की बुक बहुत ज्यादा थी, जहां पे हाई यील्डिंग मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में जब भी कोई बैंक लेंड करता है तो वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होता था। बट उसके बाद में जब से माइक्रो फाइनेंस का इश्यू क्रिएट हुआ है, उसके बाद में सभी बैंक्स ने सिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ फोकस कर दिया। एंड जब सिक्योर्ड लैंडिंग होती है तो लोअर इंटरेस्ट पे लोन देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनका निम परसेंटेज गिरना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों जैसे निम परसेंटेज गिरेगा तो क्या होगा? इनका प्रॉफिट अमाउंट घटेगा। प्रॉफिट अमाउंट घटेगा तो क्या होगा? उनकी रिटर्न ऑन एसेट घटेंगे और उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी घटेगी। चलो वो भी देख लेते हैं कि ऐसी ट्रेंड में फॉलो हो रहा है क्या। बिल्कुल, लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY 25 में इनका जो रिटर्न ऑन एसेट था कितना था 0.57%। इस साल क्वार्टर वन FY 26 में कितना गिर गया? कहां तक गिर गया था 0.53%। अभी कितना आया है क्वार्टर टू के अंदर 0.45%। मतलब इनका रिटर्न ऑन एसेट भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। होपफुली देर इज पॉसिबिलिटी इस क्वार्टर से वापस इनका रिटर्न ऑन एसेट का नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो सकता है। बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY 25 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी था 5.15%। क्वार्टर वन FY 26 में कितना आया था 4.83%। और अभी कितना रिपोर्ट हुआ है 3.95%। मतलब इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी डाउन ट्रेंड में है। अभी इन्होंने एक क्यूआईपी भी रेज किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, उसकी वजह से भी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी डिटोरिएट हुआ है। बट मैं उम्मीद करके चलता हूं कि फर्दर ऑन क्वार्टर से इनके नंबर्स वापस इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, भले निम की बात करें, चाहे इनके रिटर्न ऑन एसेट की बात करें, चाहे इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें। दोस्तों बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक करंटली 1.14 की प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड हो रहा है। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो अराउंड 20% के आसपास में है। तो दोस्तों मैं तो ये बोलूंगा कि 20% के आसपास में लोन बुक की ग्रोथ है और जिसका प्राइस टू बुक का रेशियो 1.14 है, तो मतलब यहाँ पे एक अट्रैक्टिव मेरे को वैल्यूएशन यहाँ पे लगते हैं। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरियाज होते हैं किसी बैंक को, उन सब के बारे में। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है कि ग्रॉस एनपीए वाला 3% से कम होना चाहिए। बिल्कुल उसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉलो करता है। नेक्स्ट है नेट एनपीए 1.5% से कम होना चाहिए। बिल्कुल उसको भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉलो कर रहा है। सिक्योर्ड बुक 90% से ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर्ड बुक 90% से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फेल हो गया। नेक्स्ट है हमारा लोन बुक की ग्रोथ 20% से ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक की ग्रोथ 20% से ज्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा होना चाहिए। अभी तो नहीं आ रहा है, बट देर इज पॉसिबिलिटी फर्दर इन क्वार्टर्स के अंदर 20% ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट 1.5% से ज्यादा होना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अभी तो नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा होना चाहिए। अभी तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 15% ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। बात करें एफआईज डीआईज की होल्डिंग, हाँ इस बैंक में एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है। तो दोस्तों ये तो मैंने बात करी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, इसके क्वार्टर टू के नंबर्स डिस्कस करे, साथ में मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि स्टॉक के बारे में कहां पे क्या डील बनती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डीसीबी बैंक। फर्स्ट क्राइटेरिया है एसेट क्वालिटी। अगेन वही हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो किसी बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने में काम आता है। देख लेते हैं दोस्तों इनकी एसेट क्वालिटी किस तरह से मूव हो रही है। क्वार्टर वन FY 26 में इनका ग्रोस एनपीए था 2.98%। अभी क्वार्टर टू FY 26 में जो ग्रोस एनपीए निकल के आया है वो है 2.91%। मतलब यहाँ पे भी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज में जा रही है। मतलब यहाँ पे ग्रोस एनपीए 7 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। बात कर ले नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए इनका था क्वार्टर वन के अंदर 1.22% और अभी निकल के आया है 1.21%। मतलब ये भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं पूरी इंडस्ट्री वाइड, मतलब पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीए अभी
बेटर वाली पोजीशन में जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट फेज में जा रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ की। तो डीसीबी बैंक की वाई ऑन वाई जो लोन बुक ग्रोथ हुई है वो है 19.11%। मतलब जो हमारा क्राइटेरिया 20% का, उसके आसपास इसकी लोन बुक की ग्रोथ हुई है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी ये होता है कि हम लोग 20% के आसपास लोन बुक की ग्रोथ करेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से बात कर लें तो इनकी लोन बुक लगभग 3.5% से ग्रोथ हुई है। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीसीबी बैंक का जो सिक्योर्ड लोन बुक का परसेंटेज है वो टोटल लोन बुक का 95% है। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे एनपीए ज्यादा ऊपर नीचे चढ़ाव उतार नहीं होगा। बिकॉज यदि आपकी सिक्योर्ड बुक है तो कस्टमर को किस्त भरनी पड़ती है, नहीं तो बैंक जाके उसका वो एसेट कुर्क कर लेता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कासा रेशियो की। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो सबसे अच्छी डील होती है बैंकों के लिए सस्ते रेट पे फंड जुगाड़ने का। दोस्तों कासा रेशियो का ट्रेंड देख लेते हैं। लास्ट ईयर Q2 FY25 में डीसीबी बैंक का कासा रेशियो था 23.3%। Q1 के अंदर वो इंप्रूवमेंट होकर कितना हो गया, 25.10%। और अभी जो उनका Q2 FY26 में कासा रेशियो है वो है 25.61%। मतलब इनका कासा रेशियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कासा रेशियो से आधा है। तो कासा रेशियो के पर्सपेक्टिव से यहां पे मैं डीसीबी बैंक को अच्छा नहीं मानता हूं। दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी डिपॉजिट बुक ग्रोथ की। इनकी डिपॉजिट बुक वाई ऑन वाई पर्सपेक्टिव से 19% से ग्रोथ हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट नंबर के बारे में। Q2 में जो उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो है 184 करोड़ का। Q1 में जो इनका प्रॉफिट था वो था 157 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर Q2 FY25 में इनका प्रॉफिट था 155 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई पर्सपेक्टिव से इनके प्रॉफिट में लगभग 19% की ग्रोथ हुई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से भी इनके प्रॉफिट में लगभग 17% की ग्रोथ हुई है। तो प्रॉफिट के नंबर तो यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स की। स्टार्ट करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। दोस्तों लास्ट ईयर Q2 FY25 में जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो था 3.27%। Q1 FY26 में वो हो गया था 3.20%। एंड दोस्तों Q1 के बाद Q2 से इनका निम परसेंटेज इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छी बात। कितना निकल के आया अभी, 3.23% इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल के आया है। ऑल्दो इंप्रूवमेंट 3 बेसिस पॉइंट का है, बट एटलीस्ट इंप्रूवमेंट होना तो स्टार्ट हुआ। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंप्रूव होना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं इनके रिटर्न एसेट की। लास्ट ईयर Q2 FY25 में जो उनका रिटर्न ऑन एसेट था वो 0.90% था। Q1 में वो हो गया था 0.80%। और अभी Q2 FY26 में कितना हो गया, 0.80%। मतलब अभी स्टेगनेंट फेज में है। इनका रिटर्न ऑन एसेट अभी शायद गिरेगा नहीं, अभी इंप्रूवमेंट फेज में ही जा सकता है। बात कर लेते हैं इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर Q2 FY25 में कितनी थी, 12.65%। Q1 FY26 में कितनी थी, 11.37%। और अभी कितनी रिपोर्ट हुई है, 12.39%। मतलब इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी वापस इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गई है। बिकॉज एनपीएस के नंबर इनके कंट्रोल हो गए हैं, एनपीएस के नंबर सुधरना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से लोन बुक अच्छे से ग्रोथ हो रही है। एंड इनके प्रॉफिट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके वैल्यूएशन वाले पैरामीटर की। डीसीबी बैंक का स्टॉक करंटली 0.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। एंड दोस्तों इनकी लोन बुक की ग्रोथ कितनी है, लगभग 19-20% की। तो दोस्तों आप सोचो, 19-20% से लोन बुक ग्रोथ करने वाला, 19-20% से प्रॉफिट को ग्रोथ करने वाला बैंक आपको 0.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हुई ना। तो मैं मेरी तरफ से डीसीबी बैंक को मोस्ट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाले क्राइटेरिया में रखता हूं। दोस्तों बात कर लेते हैं किसी भी बैंकिंग स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के जो हमारे क्राइटेरियाज हैं उसमें डीसीबी बैंक कहां बैठता है। दोस्तों फर्स्ट क्राइटेरिया है ग्रोस एनपी 3% से कम होना चाहिए। बिल्कुल डीसीबी बैंक का ग्रोस एनपी 3% से कम है। नेट एनपी 1.5% से कम होना चाहिए। बिल्कुल डीसीबी बैंक इसको भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सिक्योर्ड बुक 90% से ज्यादा होनी चाहिए। यस, डीसीबी बैंक की सिक्योर्ड बुक 90% से ज्यादा है। लोन बुक की ग्रोथ 20% से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, डीसीबी बैंक का लोन बुक ग्रोथ 19-20% से हो रहा है, मतलब लगभग इस क्राइटेरिया के इक्विवेलेंट ही बैठ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा होना चाहिए। यस, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग इनका 20% के आसपास में ही है। रिटर्न ऑन एसेट 1.5% से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट 5% से ज्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा होना चाहिए। डीसीबी बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 12.5% के आसपास में है। मतलब देर इज पॉसिबिलिटी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर डीसीबी बैंक 15% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर कर सकता है। बात करें एफआईज डीआईज की होल्डिंग, हाँ डीसीबी बैंक के अंदर एफआईज और डीआईज की भर भर के होल्डिंग है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड डीसीबी बैंक के Q2 के रिजल्ट के बारे में। अब दोस्तों इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक के अंदर हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है, एक बेटर डील लगती है। तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक भी 20% से ग्रोथ हो रही है।
डीसीबी बैंक की लोन बुक भी 20% से ग्रोथ हो रही है। तो इस क्राइटेरिया में दोनों लोग लगभग सेम जगह पे हैं। बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी। तो दोनों बैंक्स की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रही है, मतलब दोनों के एनपीएस इंप्रूवमेंट वाले फेज के अंदर है। बात कर लेते हैं इनकी कासा रेशियो की। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विनर बन जाता है, बिकॉज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कासा रेशियो लगभग 50% के आसपास में है, जबकि डीसीबी बैंक का कासा रेशियो ओनली 25% का है। दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी सिक्योर लोन बुक परसेंटेज की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लगभग 75-80% के आसपास में, डीसीबी बैंक की 95% से ज्यादा है। मतलब ऐसे फ्यूचर में यहाँ पे कोई एनपीएस की इश्यूज उतने क्रिएट नहीं होने चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके डिपॉजिट ग्रोथ की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डिपॉजिट लगभग 22-23% से ग्रोथ कर रहा है, डीसीबी बैंक का डिपॉजिट लगभग 20% से ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों इनके बात कर लेते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, रिटर्न ऑन एसेट्स की एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन एसेट वाले पार्ट में डीसीबी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है रादर देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। डीसीबी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट 0.7 था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 0.45 है, मतलब यहाँ पे डीसीबी बैंक विन कर जाता है। बात करें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इसमें तो क्लियर कट डीसीबी बैंक यहाँ पे जीत रहा है। डीसीबी बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% के आसपास में है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, लगभग 4% के आसपास में है। तो दोस्तों इस सब कुछ कंपैरिजन करने के बाद में मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे डीसीबी बैंक इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिर से अपनी लोन बुक ग्रोथ को 25-30% कर दिया है, उस केस में फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आगे निकल जाएगा और डीसीबी बैंक पीछे छूट जाएगा। तो दोस्तों ये जस्ट मैंने मेरी तरफ से एक एनालिसिस शेयर किया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग खुद की एनालिसिस करना, खुद की रिसर्च करना, उसके बाद ही डिसीजन लेना कि किस बैंक के स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और यदि आपके कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल सकते हो। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज क्वार्टर टू का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें से जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज होगी उनके रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं, जो आपको हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।